नमस्कार दोस्तों, ये डेटा है। आज जो वीकली क्लोजिंग हुई है उसका मिला के जो पूरे हफ्ते कहानी रही है उसका डेटा आया है। तो जो लोग सबसे पहले इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनको बता देना चाहता हूँ, मेरा टेक्निकल एनालिसिस जरूर देखें जो मैं करता हूँ, और डेटा का व्यू मेरा बिल्कुल बेस रहता है अपने डेटा के ऊपर। ठीक है, और टेक्निकल एनालिसिस मेरा व्यूज़ रहता है जो मेरी टेक्निकल की नॉलेज है उसके ऊपर। तो अब ये मैं डेटा जो रीडिंग है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, पर डेटा को प्ले कैसे करना है उसके लिए आपको आखिरी तक बने रहना पड़ेगा। जो कंक्लूजन निकलेगा देन उसको चार्ट पे हम लोग कैसे स्टडी करते हैं वो भी हम लोग को बाद में दिखाना पड़ेगा, देखना पड़ता है कि भैया तेजी है और मंदी है। जैसे डेटा दिखा रहा है 14,100 200, तो हम उसको प्ले कब करेंगे, क्योंकि चार्ट पे तो भी टूटना चाहिए ना। मार्केट में मंदी यहाँ पे भी तो दिखनी चाहिए स्क्रीन पे कि ठीक है डेटा तो बोल रहा है 14,100 200 आएगा, पर क्या यहाँ पे आ रहा है क्या, तो हमें उस चीज़ पे अपना एक नज़र बना के रखनी है। ठीक है, तो आज ये शुरू करते हैं, क्या चेंजेस हुए हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं। स्टॉक फ्यूचर तो ये बाय करते ही जा रहे हैं, इसमें तो कोई शंका ही नहीं है, पहले से चलता आ रहा है सब कुछ। कॉल्स इन्होंने और राइट कर दी हैं जैसा कि समझा जा रहा है, और पुट्स इन्होंने और राइट कर दी हैं, मतलब दोनों की तरफ और राइट करके खेल रहा है कौन, अपना क्लाइंट। ठीक है, जो बकरे मुर्गे हैं मार्केट के, जिनको FITI बकरे मुर्गे समझती है। दूसरा, FI ने स्टॉक फ्यूचर और निकाल दिए हैं और एक कंटिन्यूसली निकालते जा रहे हैं। ठीक है, FI ने इंडेक्स फ्यूचर बाय किए हैं। ओके भाई, चलो हेजिंग हो सकती है। कॉल्स इन्होंने 32,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए हैं जो कि एक बहुत अच्छा खासा बड़ा डेटा है। ठीक है, इन्होंने देखा होगा कि भैया क्लाइंट कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा करता जा रहा है, देखते हैं नेट बेसिस पे कितनी होगी। देन इन्होंने इंडेक्स पुट भी ऐड किए 11,000 कॉन्ट्रैक्ट जो कि FI को मंदी की तरफ हल्का फुल्का धकेल रहा है, ये वाला डेटा। देन प्रोज ने स्टॉक फ्यूचर बाय किए हैं, ओके, पर नेग्लिजिबल है, क्वांटिटी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इंडेक्स फ्यूचर सेल किए, इंडेक्स कॉल राइट किए, पुट बाय किए, इनको मार्केट मंदा दिख रहा है आगे आने वाले टाइम में। DI का तो कुछ देखना ही नहीं है, कुछ चेंजेस है नहीं। अब आ जाइए नेट बेसिस पे। नेट बेसिस पे हम लोग कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। नेट बेसिस पे जो चारों पार्टी है जो टेबल पे बैठ के खाना खाती है उसमें अकेला क्लाइंट तेजी में है। ठीक है, और बाकी सब उसमें मंदी में है। आप ये तीनों टोटल करेंगे तो इसके लमसम ही बैठेगा 32, जिसमें DI नेगेटिव है -18, इन्होंने थोड़े बहुत घटा लिए हैं। ठीक है, न्यूट्रलाइज किए, -23 चल रहे थे तो आज 5 इसमें से घट के ये टोटल -18 हो गए। कॉल की आप देखेंगे राइटिंग -29 थी, -41 कर ली है, किसने, क्लाइंट ने। और इन्होंने 32,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए हैं तो टोटल मिला के हो गए इनके 1,15,000। ठीक है, अगर भैया ये ताज़ा ताज़ा डेटा ऐड हुआ है और मार्केट में इतना इन्होंने बेयरिश बना रखा है मार्केट को, ठीक है, तो फिर ये कॉल इनको ऐड नहीं करनी चाहिए थी, ये कॉल इनको ऐड नहीं करनी चाहिए थी, बट ठीक है कोई नहीं। और -74,000 कॉन्ट्रैक्ट, जस्ट -41 -74 1,15,000 ही बनते हैं, जो कि प्रोज और अपना क्या कहते हैं क्लाइंट राइट करके बैठा है कॉल में। दूसरा -233, भैया बहुत बड़ा डेटा है, बहुत बड़ा डेटा है। इसको देख के तो सीधा ऐसे दिख रहा है कि भैया मार्केट अगले मंडे धड़ाम होनी चाहिए अगर इनको चारा बनाना है अपना। ठीक है, जैसे किसी को लंगर छकाते हैं ना, तो ये पूरा क्लाइंट बोल रहा है भैया आओ लंगर लगाए छक लो। किसको बोल रहा है, FI को बोल रहा है, DI को बोल रहा है, प्रोज को बोल रहा है, क्योंकि बाकी सब तो बाई में है, पुट में बाई में है, ये अकेले सेल में है। चलो, अभी कोई डिसीजन नहीं है, अभी कंक्लूजन नहीं निकला है गाइस। नीचे आ जाते हैं। FI देखो, ये 2 लाख 2.5 लाख से ऊपर पहुंच गए थे, घट घट के 1,75,000 आ गए, 1,75,000 आ गए। तो FI पूरा ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, दिखाने की कोशिश क्या कर रहा है, FI की एक्टिविटी देख के लग रहा है, स्टॉक फ्यूचर वगैरह देख के कॉल इन्होंने बाई कर लिया हैज के लिए कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा तो चलो हैज कर लेंगे। डेटा पूरा नेगेटिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है, डेटा नेगेटिव है। बट जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है वो न्यूट्रली है। क्यों, क्योंकि FI ने अपना स्टॉक फ्यूचर भी निकाला है -12,000, ये भी बहुत बड़ा डेटा है। तो आप देखेंगे, आज की बात नहीं मैं करूँगा, ये जो स्टॉक फ्यूचर है FI का, ये इन्होंने लगभग 2,50,000+ कॉन्ट्रैक्ट थे, वहाँ से 1,75,000 75,000 कॉन्ट्रैक्ट निकाल दिए इन्होंने स्टॉक फ्यूचर के। तो अभी आप अगले मंडे के लिए, अगले वीक के लिए दिमाग में जो रखने वाली चीज़ है, एक तो ये डेटा बिल्कुल दिमाग में रखो, -2,33,000 कॉन्ट्रैक्ट, ये डेटा आपके दिमाग में होना चाहिए। और -1,15,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल की राइटिंग का डेटा आपके दिमाग में होना चाहिए, प्लस 57,000 कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट बाई में है। ठीक है, क्लाइंट
बाई में है। अब आ जाते हैं इसको प्ले कैसे करना है। डेटा आपने दिमाग में रख लिया, -2,33,000 पुट की राइटिंग है, -1,15,000 कॉल की राइटिंग है। ये आ जाते हैं अब हम चार्ट पे। भैया इसको प्ले कैसे करना है। देखो डेटा दोस्तों पिछले 2-3 दिन से नेगेटिव आ रहा है, डेटा पिछले 2-3 दिन से नेगेटिव आ रहा है, और मार्केट जो गैप डाउन खुली थी उस दिन ऊपर गई। यहाँ पे तो इनका डेटा नेगेटिव था नहीं इतना, पर उसके अगले दिन इन्होंने डेटा नेगेटिव बनाया, जो कि शाम को मार्केट में आया। तो वहाँ से भी मार्केट इतना गैप डाउन नहीं हुई। कितना गिरी है मार्केट, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। डेटा रीडिंग हो चुकी है। डेटा को प्ले कैसे करना है उसको दिमाग में डालिए आप लोग। डेटा बहुत दिनों से नेगेटिव आ रहा है, लास्ट के 2-3 डेज से, सॉरी। तो ये आप यहाँ देखेंगे मार्केट जब से डेटा नेगेटिव आ रहा है गिरा कितना है। यहाँ पे ओपनिंग देखें आप तो 823, ठीक है। 823 से या आप यहाँ से लगा लो, ठीक है। इस ये वाला जो दिन था इसकी शाम को डेटा नेगेटिव आया था, तो यहाँ से आप हाई लगाएंगे और ओपनिंग जो है मार्केट की क्लोजिंग 850, ठीक है, 850 से लगाएंगे या टॉप से भी अगर पकड़ेंगे तो मार्केट अब तक 300 पॉइंट भी नहीं गिरा है, ठीक है। सॉरी 300 पॉइंट गिर चुका है, वो कवर कर लिया उसने लास्ट में। तो इतना बेयरिश डेटा होते हुए मार्केट अब तक 300 पॉइंट से गिरा है। अब जो डेटा बेयरिश आज भी आया है तो वो चार्ट पे कंफर्म होगा दोस्तों, जब तक मार्केट इस लेवल को नहीं तोड़ के नीचे होल्ड नहीं करेगा, जो कि है आपका 50 EMA 14,640। इसको तोड़ के जब तक मार्केट नीचे होल्ड नहीं करेगा, इनफैक्ट क्लोजिंग नहीं देगा, जब तक आपको चाहे जो मर्जी डेटा नेगेटिव हो जाए आपको ये लेवल देखने को नहीं मिलेंगे। इसके बाद 14,500, और डेटा तो इतना नेगेटिव है भाई, पुट राइटिंग तो इतनी ज़बरदस्त कर गए हैं वो लोग। यहाँ पे तो मार्केट एक बार आना ही चाहिए 14,300, ठीक है, 14,300। पर ये आएगा कब, जब तक 640 नहीं टूटेगा, घंटा नहीं आएगा। तो सबसे पहले मार्केट को 640 तोड़ने दो, उसके नीचे सस्टेन करने दो मार्केट को, वहाँ से आप शॉर्ट करो, और 640 के ऊपर का ही 15 मिनट की कैंडल कोई क्लोजिंग, कोई आधे घंटे की कैंडल कोई क्लोजिंग, वहाँ पे क्लोजिंग लगाओ, तब मार्केट को खेलो ये नीचे वाले लेवल के लिए। अन्यथा मार्केट बाई ऑन डिप्स है, बाई ऑन डिप्स है। यहाँ जब तक 960 ऊपर पार नहीं करेगा, जब तक जितना मर्जी डेटा पॉजिटिव हो जाए मार्केट ऊपर नहीं जा सकता। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखो। जब तक ये डेटा पूरा बेयरिश है, डेटा की रीडिंग मैंने कर दी है, पर इसको प्ले कैसे करना है, जब तक 640 ना टूटे, 640 टूटे नीचे होल्ड करे, 590 जो आज का लो है, और आप सेफ लगाना चाहते हैं तो जब 590 मिले आपको कभी मंडे को, मार्केट को ठोक देना, मार्केट को ठोक देना। अगर 590 आपको टूटता हुआ मिलता है, आपका टारगेट रहेगा 14,400, 14,300। दैट्स इट। ये है डेटा के ऊपर एनालिसिस। और मार्केट अगर इस लेवल 700 के ऊपर ही टिका रहता है, मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करता, 700 के ऊपर ही टिका रहता है, 723, 720, 723 इसके ऊपर टिका रहता है, तो मार्केट बाई में है, मार्केट सेल में नहीं है, ठीक है। ये मेरा एनालिसिस था दोस्तों। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। डेटा रीडिंग में नेगेटिव है, प्ले कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। 700 के ऊपर टिकेगा, और इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट जो आज का 750, तो भैया ये मंदी खेलने के लिए भूल जाना 750 के ऊपर। फिर मार्केट का जो अगला पड़ाव रहेगा वो रहेगा 823, 880। दैट्स इट, ठीक है दोस्तों। आई होप मैंने आपको अच्छे समझा दिया। ऐसा नेगेटिव पॉजिटिव डेटा बहुत बार आता है दोस्तों, पर जब तक आपको दिखेगा नहीं ना सेलिंग हो रही है, आपको उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दैट्स इट, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। थैंक यू।